करीब 2000 साल पहले जजीरा नुमा अरब में एक कौम आबाद थी जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह रिस्क, कुदरती वसाइल और शहर अता किए। उनकी जमीन सबसे जरखेज, उनका आबो हवा सबसे मोतदिल और उनके दरख्त सबसे बरकत वाले थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने सबा को बरकत दी और उन्हें हर चीज से नवाजा। सूरत सबा आयत 15। लेकिन आज हम इस कौम की तारीख में झांकेंगे और देखेंगे कि नाशुक्री और गुरूर किस तरह तबाही का सबब बन जाते हैं। सबा की वादी एक जन्नत नुमा मंजर थी। नहर का पानी बहता, दरख्त सरसब्ज, जमीन जरखेज और बादशाहों के महल सुनहरी थे। कौम के लोग खुशहाल, ताकतवर और बुलंद मर्तबा थे। हर शख्स रिस्क में शरीक था, हर घर में सुकून था। सबा के बादशाह हजरत सबा के हाकिम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक इंसाफ और अदल के साथ हुकूमत करते। लोग जमीन की हर नेमत के लिए शुक्र अदा करते और हर फसल की पैदावार पर खुशी मनाते। लेकिन वक्त गुजरता गया और लोगों के दिल सख्त होने लगे। नेमतें मामूल बन गईं और शुक्र का जज्बा कमजोर पड़ा। कुरान में फरमाया, क्या वो लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं? सूरत सबा आयत 16। खुशहाली ने गुरूर पैदा किया। कौम ने अपनी ताकत पर नाज किया और ये भूल गई कि सब कुछ अल्लाह की इनायत है, ना इनकी मेहनत का सिला, ना इनकी दानिश्वरी का इनाम। शुक्र की कमी और गुरूर, यही वो बीज था जो आने वाले जवाल की बुनियाद रख रहा था। अल्लाह ताला ने कौम को नसीहत के लिए निशानियों का आगाज किया। जमीन के फल कम होना शुरू हुए, पानी की मिकदार कम पड़ने लगी और मौसम में अचानक तब्दीलियां आईं। लेकिन कौम ने नहीं सुनी। लोगों ने कहा, हमें क्या, हमारी जमीन अपनी फसलें अपनी मेहनत से मिली हैं। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने फैसला किया, शुक्र ना करने वालों को इबरत देना जरूरी है। बादशाह जो ईमान वाला था, कौम को समझाने आया। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इनायत का शुक्र करो, वरना जमीन तुम्हारे कदमों तले रेत बन जाएगी। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया, न माना न सुना और अपनी खुशहाली में मगरूर रहे। बादशाह ने कौम के लिए दुआ की, ए अल्लाह, इन्हें समझ दे या हमें इनकी इबरत दिखा दे। ये आखिरी मरहले की शुरुआत थी। एक दिन जमीन पर एक जोरदार तूफान आया। नहरें ऊपर से बहने लगीं, जमीन फटने लगी और जमीन की जरखेजी रेत में बदल गई। बागात, महल और शहर सब खत्म हो गए। लोग भागे, चीखें, फरियादें, लेकिन कुछ नहीं बच सका। सबा की वादी एक वीरान रेत का मैदान बन गई और लोग अल्लाह की कुदरत और नसीहत को समझने पर मजबूर हो गए। कुरान में